डबल मनी प्रकरण से जुड़े 5 आरोपियों को दी गई जमानत को रद्द कर पुनः जेल भेजे जाने की याचिका को हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। इस मामले में लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृते ने हाई कोर्ट में आवेदन किया था, जिस पर हाई कोर्ट ने 7 दिसंबर को ही एसपी बालाघाट को आदेशित किया है। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद लांजी क्षेत्र में बहुचर्चित डबल मनी से जुड़ा यह मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। आपको बता दें कि 25 जुलाई 2022 को लांजी थाने में सोमेंद्र कंकराय ने, प्रदीप कंकराय ने, तामेश मंसूरे और राकेश मंसूरे के विरुद्ध अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 के अलावा अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें उनकी जमानत भी मंजूर हो चुकी है। लेकिन इसे गंभीर अपराध मानते हुए क्षेत्र के पूर्व विधायक द्वारा विचार याचिका लगाई गई। इस पर हाईकोर्ट ने पूर्व में पारित आदेश के मद्देनजर गिनाए गए कारणों के साथ जमानत को रद्द किए जाने की अनुशंसा की है। कोतवाली पुलिस ने सेंट्रल बैंक के सामने बोदा निवासी एलआईसी के ऑफिसर संतोष मेश्राम की स्कूटी से 3 लाख रुपए की चोरी का खुलासा किया है। इस मामले में नकदी रुपयों के साथ चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपी सदस्यों को पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट में लेकर गिरफ्तार किया है। इनमें से एक जेल में है तो वही 2 आरोपियों को रिमांड में लेकर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों का गिरोह आंध्र प्रदेश से संबंध रखता है। इनके द्वारा महाराष्ट्र के रामटेक में भी इसी तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद आरोपियों ने बालाघाट में हुई चोरी को मान्य किया। इसी आधार पर 2 आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ के लिए आंध्र प्रदेश भेजा गया था, जहां से उनके पास से 3 लाख रुपए रिकवर कर लिए गए। जो निकाले गए थे बैंक से वो चोरी कर लिए थे। मैं बताना चाहूँगा कि संपूर्ण घटनाक्रम में जो है जो गैंग पकड़ी गई है ये गैंग आंध्रा की है और साथ ही ये इनके द्वारा रामटेक में वारदात की गई थी। तो रामटेक में जब पूछताछ के दौरान इन्होंने बालाघाट की भी घटना स्वीकार की थी। कुल मिला के संपूर्ण विवेचना में जो तथ्य सामने आए हैं उसमें यह बात पता चली है कि आरोपी आंध्रा के रहने वाले हैं और ये लोग नागपुर में कमरा किराए से लेकर रहते थे और मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र और अन्य जिलों में इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश में इन्होंने बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी और 1-2 और जिलों में वारदात को अंजाम दिया है। एएसपी विजय डाबर की माने तो आरोपी मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। यह आरोपी वारदात से पहले बैंक के बाहर रेकी करते हैं, इसके बाद बैंक के अंदर जाकर सर्वाधिक रुपए निकालने वाले व्यक्ति पर नज़र रखते हैं और मौका देखकर उसका ध्यान भटकाकर रुपए लेकर भाग जाते हैं। बालाघाट में इस तरह की वारदात 15 अक्टूबर 2022 को सामने आई थी। तब से कोतवाली पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जुटी हुई थी। इसी बीच महाराष्ट्र में हुई इसी तरह की वारदात के बाद आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिन्हें अब बालाघाट में हुई वारदात के आधार पर लाया गया है। इनमें राजू प्रभाकर, सिंघम शेट्टी, राजेश पाउलू पेट्टी और अनिल बद्री पेटला निवासी तिन्नी तिप्पा, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश शामिल है। ये लोग रेकी करते थे। रेकी करने के दौरान अपने साथ मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति आते थे। एक व्यक्ति बैंक के अंदर जाता था। बैंक के अंदर जब ये जाते थे तो ये उस आदमी को नोटिस करते थे, उस आदमी को टारगेट करते थे जो सबसे ज़्यादा पैसा बैंक से निकाला है। उसके बाद में उसका पीछा करते थे और ऐसी जगह पे रुकते थे या वो जब जो रुकता है किसी जगह पे फरियादी लघु शंका के लिए या चाय पीने के लिए या किसी भी कारणवश, तो उस समय मौके का फ़ायदा उठाकर उसका ध्यान भटकाकर उसके पास में जो पैसे रहते हैं बैग में वो चोरी कर लेते थे या उसको चुरा के लेकर भाग जाते थे। संपूर्ण घटनाक्रम में हमें 3 आरोपी इसमें घटना में संलिप्तता का पता चला था। उसके आधार पे अभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 आरोपी जेल में है और 2 आरोपियों को हमने पीआर पे लेकर आंध्रा भेजा था, जहाँ से उनसे 3 लाख रुपये रिकवर हुए हैं।
माता सीता के संबंध में विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष रचना लिल्लारे के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में जिला कांग्रेस और शहर कांग्रेस के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। रचना लिल्लारे ने कहा कि जो भाजपा भगवान राम के नाम पर सत्ता में बैठी है, वही भाजपा की सरकार के मंत्री माता सीता का घोर अपमान कर रहे हैं। जिस माता सीता को संपूर्ण नारी समाज अपनी मां और प्रेरणा स्रोत मानती है, उनका अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। माता के लिए उन्होंने एक आरोप लगाया कि वो तलाकशुदा थी, उन्होंने आत्महत्या किया था। ये सरकार जो बीजेपी सरकार है, जो राम भगवान के उनका नाम ले लेके इन्होंने सत्ता पाई है और ऐसी हमारी जगत जननी माता के लिए उन्होंने ऐसे अपशब्द बोले हैं, उन्हें शर्म आना चाहिए। और आप ऐसे पद पर हैं जिसे इन सब बातों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। एक तो आपके पास में कुछ नॉलेज नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है कि पुराने हमारे जो देवी देवता हैं उन्होंने हम लोगों के लिए क्या किया है और वो हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। तो हम चाहते हैं, हम महिला कांग्रेस चाहते हैं कि ऐसे मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। पुतला दहन से पूर्व कांग्रेस ने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय से नारेबाजी करते हुए रैली निकाली और हनुमान चौक में पुतला दहन के बाद मंत्री के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्याम पंजवानी और जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष शेषराम राहंगडाले ने भी मंत्री मोहन यादव के धर्म विरोधी और माता सीता के विरोध में दिए गए बयान पर कड़े शब्दों में आक्रोश जाहिर किया। धर्म की राजनीति से अपनी पार्टी को चमकाने वाली यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस प्रकार से यह पार्टी धर्म की राजनीति और राम मंदिर के मुद्दे से सत्ता तक पहुंची, आज उनके मंत्री उसी राम भगवान की, जिसको हम लोग सिया राम के नाम से सिया राम, जय राम और राम राम करते हैं, उस सीता माता के बारे में अपशब्द की बात करते हैं। मैं तो दोहराना भी नहीं चाहता कि किस प्रकार से उन्होंने शब्द का यूज़ किया। शर्म आनी चाहिए शिवराज सिंह चौहान को कि ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त कराना चाहिए उनको तत्काल, लेकिन बावजूद उसके पास उनके मौन बंधा हुआ है। आज महिला कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे कांग्रेस ने यहाँ पर पुतला दहन किया है मोहन यादव का। निश्चित तौर पर अगर शिवराज सिंह चौहान जी अगर आपको तत्काल इस मंत्री को पद से नहीं हटाते हैं तो भविष्य में सड़कों पर, हर जिले में, हर वार्ड पर, हर स्तर पर इस मोहन यादव का पुतला दहन किया जाएगा। और बालाघाट में अगर मोहन यादव आने की जो तैयारी उनकी चल रही है, यहाँ आए गए तो उसका काले झंडे देखकर हम लोग विरोध प्रदर्शन करने वाले। जिनको सभी लोग पूछते हैं, आज जो भाजपा सरकार के मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने जो बयान दिया है, जो उनकी सती हुई उसको उन्होंने आत्महत्या करार दिया है और उन्हें विधवा की संज्ञान दी है। मैं शिवराज सिंह सरकार से ये कर रहा हूँ कि तत्काल प्रभाव से पहले उस मंत्री को बर्खास्त किया जाए। और महिला कांग्रेस के नेतृत्व में सभी कांग्रेसियों ने आज आंदोलन किया है और हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। इसलिए जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जिस पार्टी में जो हिंदुत्व के नाम पे अगर जो सरकार में आए और उसी पार्टी के मंत्री अगर सीता माता भगवान राम पे उंगली उठाए तो ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। 15 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी रोज नए नए तरीके अपनाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 21 दिसंबर को स्वास्थ्य कर्मचारियों ने शहर में विशाल रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान काली पुतली चौक, हनुमान चौक, अंबेडकर चौक में कुछ देर के लिए रास्ता भी जाम किया गया, जिससे चौक चौराहों पर कुछ देर के लिए आवाजाही करने वाले वाहनों के पहिए भी थमे रहे। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर जारी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का पूरे प्रदेश भर में असर देखने मिल रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में भी स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका बुरा असर हो सकता है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कार्यरत इन कर्मियों के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से नियमितीकरण की मांग प्रमुखता से की जा रही है।
का ये 7वां दिन हड़ताल का है। हम लोग सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और आज प्रदेश में पूरे 32,000 स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उसी संख्या में ज़िले में यदि बात करें तो 831 कर्मचारी हमारे हड़ताल पर हैं। यहाँ पे सभी चिकित्सक हैं, नर्सेस हैं, CHO हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, ANM है, प्रबंधक लोग हैं। इस प्रकार के पूरे 831 लोग हड़ताल पर हैं। हमारी 2 सूत्री मांग है। एक तो ये कि हमारे वर्ष 2017 में जो केडर समाप्ति के विभाग ने पद समाप्त किया, उन लोगों की पुनः वापसी हो और हम लोगों को नियमित किया जाए। हम विगत 20 साल, 15 साल, 10 साल से लोग संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं। जो 300 उपस्वास्थ्य केंद्र जो बंद पड़े हुए हैं तो ग्रामवासियों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है और सभी की डिमांड है कि MLHP कैडर के थ्रू सभी को नियमित किया जाए।